वह प्रतापी राजा कौन है? परमेश्वर जो सामर्थी और पराक्रमी है, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है। बृहस्पतिवार 5 दिसंबर 2024। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है होशे अध्याय 11 और उसका पहला वाक्य। जब इज़राइल बालक था तब मैंने उससे प्रेम किया और अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। आपका दिन आशीषित हो। यीशु मसीह के बारे में जो भविष्यवाणी है कि वे मिस्र देश से बाहर निकलेगा, वह बहुत पहले बताई जा चुकी है और जब वे पैदा हुआ तो यह पूरा हुआ। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है अपने देश से बाहर निकालना। जब यीशु मसीह पैदा हुए तो राजा हेरोद को ऐसा लगा कि उसे चेतावनी दी जा रही है, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति यरूशलेम के राजमहल में जाकर उन्होंने राजा हेरोद से पूछा कि राजा कहाँ पैदा हुआ है। जब हेरोद ने ये सुना तो उसने बुद्धिमान व्यक्तियों से कहा कि वे जाकर के बालक को ढूंढें और फिर उसे बताएं। और जब उनकी भेंट बालक से हुई तो उन्होंने उसकी आराधना की और फिर उन्हें बताया गया कि वे दूसरे रास्ते से जाए, ना कि राजा हेरोद से मिले। और क्योंकि राजा हेरोद ये नहीं जानता था कि यह बालक कौन है, तो उसने आज्ञा दी जितने भी बालक 2 साल से छोटे हैं उनको मरवा दिया जाए। लेकिन स्वर्गदूत ने यूसुफ से कहा कि वे बेथलेहम छोड़ करके मिस्र देश चला जाए। मरियम और यीशु मसीह मिस्र देश गए। वे वहाँ कुछ समय रुके जब तक हेरोद मर नहीं गया। ये मसीहा की भविष्यवाणी थी और जो कुछ यीशु मसीह के जन्म में हुआ, परमेश्वर ने उसकी योजना पहले ही बना दी थी। यीशु मसीह को मिस्र देश जाना था ताकि भविष्यवाणी पूरी हो। मित्रों, परमेश्वर की ओर से हमें हर शब्द को समझना चाहिए। पवित्र बाइबल पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित किया गया है और भविष्यवक्ता ने मसीहा के बारे में बताया और हर भविष्यवाणी यीशु मसीह के जन्म में पूरी हो रही थी। यीशु मसीह के जन्म में, उसकी सेवकाई में और उसके कार्य में, उसकी मौत में और उसके पुनरुत्थान में पूरी हो रही थी। आइए अपने प्रभु, अपने राजा की आराधना करें जिसने सारी भविष्यवाणियों को पूरा किया। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं और तेरी महिमा करते हैं। हमारी सहायता कर परमेश्वर, ताकि हम इस बात को समझ सकें कि तू ही प्रभु है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।